तीन साल 8 महीने 11 दिन के बाद फाइनली पाकिस्तान टीम अपने होम पे टेस्ट मैच जीत गई। थैंक यू साजिद खान, थैंक यू नुमान अली, आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान को एक नॉइस पोल्यूशन से बचा लिया जो अभी बाबर के डडू फैंस में आगे फैलानी थी। वो तैयार बैठे थे ये लिखने के लिए कि जी अब वो हाईलाइट्स तो भेजो जिसमें बाबर के बगैर हम टेस्ट मैच जीते हैं। हमारे पास वो हाईलाइट्स तैयार हैं, आपको चाहिए हो तो बताइएगा, हम अब भेज देंगे, आप ही घर भेज देंगे। ये जो ओवरऑल कॉन्टेस्ट हुआ है सेकंड टेस्ट मैच, ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड से ज़्यादा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बू सन्स के दरमियान था, क्योंकि हम चाहते थे कि पाकिस्तान जीते और जिम्बू सन्स चाहते थे कि पाकिस्तान हारे। इनफैक्ट उन्होंने कई जगहों पे तो लिख भी दिया था, बदुआएं देनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए क्योंकि हमारे किंग को बिठा दिया। कामरान गुलाम बेचारा डेब्यू कर रहा है, उसको भी बदुआएं दे रहे हैं कि भाई तुम जीरो पे आउट हो जाओगे। खैर अल्लाह की करनी कुछ और हुई, उसने परफॉर्म कर दिया। बट इन सब फैंस के लिए ये एक ब्लैक डे है, उनके लिए आज सेहत तरीन दिन है। अभी जिम्बू सन से याद आया कि मैं एक पोस्ट देख रहा था, अभी एक जगह पे लिखा हुआ था कि व्हाट इज ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा ये होता है कि कोई बंदा टीम में नहीं है और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, फिर भी हर पोस्ट पे उसी की बात हो रही है। तो ये है बाबर का ऑरा, ये है बाबर का ऑरा। पता नहीं ऑरा तो नहीं है बाबर का, अलबत्ता ये, हाँ ये वही है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो आपने उस मछली को बाहर निकाल के फेंकना होता है। यही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हुई है। एक बंदे को बाहर निकाला और सडनली पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। एक से बढ़ के एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आ रहा है, अटैक करने आ रहा है, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं कि डोमिनेट करके जीत गए। एक होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट हारते हारते जीतना, एक होता है डोमिनेट करके जीतना। फोर्थ डे के लंच से पहले मैच को खत्म करके पैक किया, बैग्स पैक करके घर जाओ, छुट्टी हो गई। मतलब इस तरह डोमिनेट करके जीते हैं। ये तो हमें याद ही नहीं था आखिरी दफा हम कब जीते थे। 3 साल से हार रहे हैं या ड्रॉ हो रहा है मैच, हमें आदत खत्म हो गई थी। नेगेटिव वाइब्स ड्रेसिंग रूम से चली गई, बाबर आजम शाहीन दोनों ड्रॉप हो गए। जैसे ही बाहर हुए, हमारे सारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ने आके हमें यकीन दिला दिया और रिवाइव कर दिया उस क्रिकेट को जो क्रिकेट डेड हो चुकी थी। अभी पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है और उसकी जो सेलिब्रेशन और खुशियां हैं वो कुछ लगभग ऐसी हो रही है जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। 3 साल से हम दुआएं कर रहे हैं कि हम एक मैच जीत जाए, किसी तरह से जिंक्स ब्रेक हो जाए, एक जीत जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन हम 3 साल से हार रहे थे, इस बार जीत गए। कुछ डिफरेंट, कुछ अनोखी चीज़ नहीं की है, बस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चले गए। स्पिन ट्रैक बनाया और अपने मेन जेन्युइन स्पिनर्स को चांस दे दिया, तो मैच हम जीत गए। आप इंडिया की छोड़ें, बांग्लादेश की मिसाल लें। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की नहीं, बल्कि बांग्लादेश कहीं भी जाता है अगर खेलने के लिए तो परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन जब भी कभी वो दूसरी कंट्रीज को अपने मुल्क बुलाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं, तो वो डेड पिच बनाते हैं, 4 स्पिनर्स को खिलाते हैं और वो मैच जीत जाते हैं। तो यही हमने भी करना है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना है। क्या इंग्लैंड आपको फ्लैट पिच बना के देता है? नहीं देता ना। तो आपने भी स्पिन ट्रैक बना के उनको फंसाना है। लेकिन 3 साल से हम यही रोना रो रहे हैं कि भाई स्पिनर्स खिला लो, स्पिनर्स खिला लो, पिच चेंज कर लो। तो रमीज राजा जैसे लोग आकर कहते हैं कि आपने बाबर की सेंचुरीज नहीं देखनी। इन्होंने पूरा क्रिकेट एक बंदे की इर्द गिर्द बना के रख दिया कि बस बाबर की सेंचुरीज बन जाए। नहीं देखनी हमें बाबर की सेंचुरी। अब आप ये बताएं कि हम ये टेस्ट मैच जीते, कितने लोगों ने पूछा कि बाबर शान मसूद ने कितने रन बनाए, अब्दुल्ला ने कितने रन बनाए, सलमान आगा ने, सऊद शकील ने, किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जो एंड गोल है ना वो पाकिस्तान की जीत है। अब आप प्रायोरिटी सेट कर लें कि या तो बाबर की सेंचुरी या पाकिस्तान की विक्ट्री। हाँ विक्ट्री के साथ सेंचुरी आ सकती है, लेकिन सेंचुरी अगर आप सिर्फ सेंचुरी पे जाएंगे तो विक्ट्रीज नहीं मिलेंगी। याद रखिएगा कि टेस्ट क्रिकेट है वो आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आपके पास 20 विकेट लेने वाला बॉलर नहीं होगा। भले आप 1000 रन बना लें, 2000 बना लें, लेकिन जब तक आपके पास 20 विकेट लेने वाले बंदे नहीं होंगे आप मैच नहीं जीत सकते। तो ये पिछले 3 सालों में जो बाबर आजम की ईगो के इर्द गिर्द गेम घुमाए कि जी मेरी सेंचुरीज हो जाए, मेरे रन बन जाए, फ्लैट पिच बना दी, पट्टे वाली पिच बना दी। पर मसला क्या था? स्किलफुल नहीं थे, खुद के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी। तो जब भी कभी उनके सामने कोई स्किलफुल बॉलर आया उसने बाबर को फ्लैट ट्रैक पे भी एक्सपोज कर दिया, इमामुल हक को फ्लैट ट्रैक पे भी एक्सपोज कर दिया। ये लोग कुछ हद तक रन बनाते रहे, बाद में एक्सपोज हो गए। तो बाबर आजम ने अपनी ईगो के अंदर क्रिकेट को जितना बर्बाद पिछले 3 सालों में, 4 सालों में किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया है। आपको ये ना कहे जी पाकिस्तान क्रिकेट इज नथिंग विदाउट बाबर आजम। इनफैक्ट इन रियलिटी पाकिस्तान क्रिकेट इज नथिंग विद बाबर आजम। ये इसी टेस्ट मैच के शुरू में रमीज राजा ने कहा था कि बाबर आजम एक सेलेबल कमोडिटी है। कैसी कमोडिटी है भाई? ये एक बंदा कमोडिटी नहीं होता। आप जब तक मैच नहीं जीतोगे स्पॉन्सर्स आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाबर आजम अकेला एक टाइम पे बाबर आजम को भी छोड़ देंगे ये लोग कि पाकिस्तान जीत ही नहीं रहा है, पाकिस्तान परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। अब आप देखें जो क्रिकेट बाबर आजम ने 3 साल से डेड कर दिया था, आज उसको हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मर ने रिवाइव करके दिया है, वापस खड़ा किया, एक्साइटमेंट लाके दिए। एक लास्ट मैच है वो डिसाइडर के तौर पे हो रहा है, डेड मैच नहीं होगा, वो डिसाइडर है। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत नहीं सकते, लेकिन अब एक उम्मीद आई है कि हम आखिरी मैच शायद जीत जाए, या हम अफ्रीका जाएंगे अफ्रीका के साथ खेलने के लिए, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ शायद चले जाए, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो जिस क्रिकेट को आपके सेलेबल कमोडिटी ने डेड किया था अकॉर्डिंग टू रमीज राजा, वही क्रिकेट को रिवाइव हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मर ने किया, जिनको ये कहते हैं कि वो सेलेबल कमोडिटी नहीं है। तो जितनी बाइस्ड कमेंट्री, मोहसिन नकवी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस्लामाबाद में बाद में कंटेनर लगा लेगा, पहले रमीज राजा के घर के बाहर कंटेनर लगा दें, उनको कमेंट्री पैनल में आने से बंद कर दें, उनको कमेंट्री से बैन कर दें, उनके घर के नेट बंद कर दें ताकि वो लिख भी ना सके बाबर आजम किंग है। ये बाबर आजम जो है वो सेलेबल कमोडिटी है। तमाशा बना दिया उन्होंने, मजाक बना के रख दिया है। इतनी बाइस्ड कमेंट्री, इतनी बाइस्ड कमेंट्री, तारीफ के अल्फाज ही नहीं होते थे उनके पास।
वो कह रहे हैं साजिद खान ने अच्छी बॉलिंग की, ही बोल्ड वेल ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक। समझ नहीं आई तारीफ हो रही है या बस तारीफ के आड़ में कह रहे हैं कि यार कोई बड़ा काम नहीं किया, बस स्पिनिंग ट्रैक पे अच्छी बॉल करा ली। यही स्पिनिंग ट्रैक आप शादाब खान को दे दें और नवाज को दे दें, जो इनके मैच विनर्स थे, नवाज रवीज राजा के बाबर के। तो ये शादाब खान ना फुल टॉस से मारेंगे, और नवाज तो है ही लेफ्ट आर्म स्ट्रेट बॉलर, तो स्ट्रेट ही फेंकते हैं खाली, और वो राइट आर्म फुल टॉसर है। तो उन दोनों ने भी इस स्पिनिंग ट्रैक में देखें, स्पिन ट्रैक होने के साथ साथ स्किल होना भी जरूरी है, तो वो साजिद के पास थी, लेकिन तारीफ नहीं निकल रही थी। यही चीज बाबर आजम फ्लैट पिच पे 100 मार दे, ओ माय गॉड, ही इज अ किंग, बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। कवर ड्राइव कितनी जबरदस्त है, वो तब नहीं कहते कि बाबर आजम या ही प्लेड वेल ऑन अ फ्लैट ट्रैक, तब भी ऐसा गए ना। जब स्पिनिंग ट्रैक पे स्पिन करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये कि बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी से जितना क्रिकेट को बर्बाद किया वो तो किया, प्लेयर्स को नहीं चांस दिया, एक अलग चीज़ है, लेकिन जो माहौल उन्होंने अपनी अपनी पीआर एजेंसी के थ्रू बनवाया, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया कि बाबर आजम गेम से बड़ा है। कोई डेब्यू कर रहा हो, बाबर आजम जी, बाबर आजम को आप मिले, कैसा लगा आपको? बाबर आजम की तारीफों के पुल बनवाना, एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करवाना कि हर प्लेयर आके बता रहा है कि जी बाबर आजम जो है वो किंग है, बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है। अभी चैंपियंस कप हुआ था, चैंपियंस कप में मोहम्मद हारिस कैप्टन थे, उस टीम में बाबर आजम भी थे, तो इंग्लैंड की स्क्वाड अनाउंस हो गई थी, तो बाबर आजम फिर नॉकआउट मैच नहीं खेल सके थे। तो ड्रेसिंग रूम के अंदर ये पैगाम पहुंचाया गया कि आपने प्रेशर नहीं लेना, बाबर आजम नहीं है, आप सब बाबर आजम है, आपने बाबर आजम की तरह खेलना है। हारिस की टीम ने इस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि वो सब बावर हैं कि वो चैंपियंस कप का मैच भी हार गए और बाहर हो गए। प्रोफेशनल क्रिकेट पे कभी आपने देखा है कि इस तरह के इंटरव्यूज हो रहे हो या इस तरह की बातें की जा रही हो कि जी ड्रेसिंग रूम में आगे बोले तेंदुलकर नहीं खेल रहा, कोई बात नहीं, आप सब तेंदुलकर हैं, या ट्रेविस हेड परफॉर्म कर रहा है, उनसे इंटरव्यू हो रहा है, आपको रिकी पॉन्टिंग कैसे लगते हैं? रिकी पॉन्टिंग से आपने कोई बात की, उन्होंने बताया क्या बताया? जी रिकी पॉन्टिंग किंग है, रिकी पॉन्टिंग ये है। अलबत्ता रिकी पॉन्टिंग बेस्ट बैटर हैं दुनिया के, लेकिन फिर भी कोई इस तरह से तारीफें नहीं करता उनकी। जो प्रोफेशनल क्रिकेट में ये सब नहीं होता। तो ये जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है ना, वो कहते हैं ना ग्राउंड में जवाब दूंगा, दरअसल उनका ग्राउंड ये वाला ग्राउंड नहीं होता क्रिकेट का, उनका ग्राउंड होता है सोशल मीडिया। तो भाई उस ग्राउंड में जवाब दूंगा सारे, अभी मेरे पास जवाब नहीं है, तो ना मुझे पंजाबी बोलनी आती है, ना उर्दू, ना इंग्लिश, तो मेरे जवाब जो है ना वो सारे मेरे एजेंट्स देंगे, तो ग्राउंड में जवाब मिलेगा। वो बेसिकली ये जवाब की बात करते हैं। खैर पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच जीता है। इस टेस्ट मैच में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, बहुत सारी कंसर्निंग फैक्टर्स थे। पॉजिटिव में सबसे पहले कामरान गुलाम, साजिद खान और नुमान अली। कामरान गुलाम के साथ अभी कोई गेम ना करें, क्योंकि देखें जब भी कभी कोई प्लेयर ड्रॉप होता है ना, तो वो इसलिए ड्रॉप होता है कि परफॉर्मेंस नहीं होती। तो बाबर आजम ड्रॉप हुए थे, परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर उनको वापस आना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में, तो टेक्निकली उनको टेस्ट क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट खेल कर परफॉर्म करके आना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि जिम्बाब्वे जाएंगे, जिम्बाब्वे में परफॉर्म करेंगे और उसकी बेसिस पे इनको टेस्ट में वापसी बुलाया जाएगा। अब वहाँ पे ये गेम कामरान के साथ ना करें कि भाई कामरान को 3 डाउन 4 डाउन भेज दिया और खुद बाबर आजम 2 डाउन आ जाए, ये ना करें। बाबर आजम अब कामरान गुलाम को नंबर 4 पे खिलाएं और कॉन्फिडेंस है वहाँ पे। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट था वो था सलमान अली आगा। सलमान अली आगा बेसिकली बन गया स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आराम आराम से अपने फूक फूक के कदम रखे उन्होंने और एक रिलायबल बैट्समैन बन गए हैं, एक बैटिंग ऑलराउंडर, जिसकी हमें बड़ी ज़रूरत थी कि लोअर मिडिल ऑर्डर में आके वो टेल के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। और आई थिंक वो बड़े फास्टेस्ट बन गए हैं जब से सलमान ने डेब्यू किया है, उसके बाद से नंबर 6, और उसके बाद बैटिंग करने वाले प्लेयर्स में ही इज़ द फास्टेस्ट टू स्कोर 12 हाफ सेंचुरीज। 31 इनिंग्स में आई थिंक उन्होंने 12 हाफ सेंचुरीज की हैं। तो ही इज़ अ वेरी रिलायबल बैट्समैन नाउ, और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस टेस्ट मैच का सलमान आगा, जो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये एक अच्छा टारगेट सेट करने के लिए। जो कंसर्निंग फैक्टर है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है शान मसूद की कैप्टनसी। बड़े एरर्स हैं उनकी कैप्टनसी में। अलबत्ता उन्होंने आज डे 4 के सेशन 1 में अच्छी कैप्टनसी की, अग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने फील्डर्स को अंदर रखा, स्वीप पे चौके पड़ते रहे, फिर भी उन्होंने फील्ड नहीं खोली और प्रेशर में विकेट्स मिली, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। बट अगेन ओवरऑल उनकी कैप्टनसी के अंदर उनके फील्ड प्लेसमेंट्स, एक टिपिकल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के तहत चलना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचना, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिनको इन्होंने इनके ऊपर वर्किंग करनी होगी शान मसूद को। इनकी कैप्टनसी के एरर्स हैं, शायद ये मैच जीतने के बाद हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस मिल जाए और वो बेहतर हो जाए, बट अगेन इस चीज़ पर उनको वर्किंग करनी होगी। सेकंड कंसर्निंग फैक्टर है मोहम्मद रिजवान। ना उनके रन आ रहे हैं, ना उनसे खेला जा रहा है, ना वो कोई इतने इंपैक्टफुल प्लेयर है, बस वो मस्खरे बन गए हैं कि विकेट के पीछे खड़े होकर तफरियाँ करनी है, बैट्समैन के साथ शुगल करनी है, इधर उधर थोड़े से कमेंट्स करने हैं, बस इस तरह की बातें करने के लिए वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके ना उनसे फास्ट बॉलर खेला जाता है, ना उनसे स्पिनर खेला जाता है। 4 साल 5 साल गुजर गए इनकी क्रिकेट को, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। लेग पे खेलने वाले प्लेयर हैं, ऑफ पे खेला जाता नहीं है, तेज़ बॉल इनको बीच में आ जाए ये बोल जाते हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे फास्ट बॉलर को विकेट देके चलेगा। तो अभी भी मोहम्मद रिजवान से बेहतर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हसीबुल्ला हैं, उनको खिलाया जाए। हसीबुल्ला का ये है कि अगर खिलाना है तो फिर प्रॉपर चांसेस दें, ये नहीं कि एक मैच नहीं खेला तो उसे गायब कर दिया। रिजवान से बेटर ये है कि हसीबुल्ला को चांसेस दें, बैक करें, उसको कॉन्स्टेंटली खिलाएं, तो वो आपको रन बना के देगा, क्योंकि वो एक टैलेंटेड विकेट कीपर बैटर है। बाकी ओवरऑल ये कि कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता, और बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक मैच हम जीतें ताकि कॉन्फिडेंस वापस आए। लेट्स होप कि पिंडी के अंदर भी इसी तरह से डिसाइडर मैच में पाकिस्तान फाइट कर सके। हार जीत बात की बात है, बट इंटेंट अच्छी नज़र आए। वैसे ओवरऑल पिंडी की जो पिच है स्पिन फ्रेंडली बनना इम्पॉसिबल है, बट उसमें अब 2 ऑप्शंस रह जाएंगे, या तो फ्लैट ट्रैक या ग्रीन ट्रैक। खुदा के लिए पीसीबी इसको फ्लैट ट्रैक ना बनाए, ग्रीन ट्रैक बना दे।
एक पूरी ग्रीन पिच कर दें, उसमें 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ, या 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, हम उनके साथ चले जाएँ। भले मेरिट पे खिलाने वाले प्लेयर्स के साथ हम हार भी जाएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्लैट ट्रैक बना के मैच को बोर ना करें, क्योंकि वो हम नहीं जीत सकते। तो ग्रीन पिच बना लें, क्या पता उसमें हम जीत जाएँ। बाकी जाते-जाते एक आखिरी बात मैं अपने ज़िम्बू फैन्स से कहना चाहता हूँ, ज़िम्बू सन से कहना चाहता हूँ। अबे कहाँ है घंटे का निकला साला, तुम्हारी आजी की तेजी गैरत है तो निकला नहीं। ओके जी, ख्याल रखिएगा। थैंक यू।